सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी बिनाई बनाकर देखो। आगामी मुख्यमंत्री हमारा चिराग पासवान, घर घर से आवाई आवाज़, घर घर से आई आवाज़, जीत जाएंगे चिराग पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री हमारा चिराग पासवान ही बनेंगे। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ लखीसराय और मैं हूं अमरजीत कुमार कक्को। आज मैं हूं, ये सूरजगढ़ा बाज़ार का गोकुल नंदन कॉम्प्लेक्स है, इसी के कम्युनिटी हॉल में लोजपा रामविलास की बैठक चल रही है। स्वाभाविक है, लोकसभा चुनाव अगले वर्ष है और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारी कर रही हैं और उसी में लोजपा रामविलास के नेता और कार्यकर्ता भी इस राजनीतिक घोड़दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है उस बैठक में, कौन कौन से लोग आए हैं और क्या क्या बातें हो रही हैं, उसको हम दिखाते हैं। अभी अभी आपने देखा कि सूरजगढ़ा के इस गोकुल नंदन कॉम्प्लेक्स के कम्युनिटी हॉल में मैराथन बैठक चली लोजपा रामविलास की। बहुत तरह की बातें हुई। आज प्रदेश के महासचिव हैं रामाश्रय शर्मा और पूर्ण शर्मा जी और लखीसराय जिला के प्रभारी हुए। सर, बहुत मैराथन बैठक चली है, बड़ी देर तक लंबी बहस भी हुई है, और आखिर मसला क्या था सर? आज मुद्दा कौन सा था इस बैठक? आज मुद्दा जो है से हमारे संगठन पर बैठक बिठाया है कि संगठन को मजबूत करना है और आगामी जो 24 में लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनज़र हम लोग हर एक प्रखंड बाई प्रखंड हमारे प्रदेश अध्यक्ष से निर्देश है, आदेश है कि आप लोग जाइए और हर एक प्रखंड में अपने संगठन को मजबूत करिए। संगठन को मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है। अच्छा सर, जैसा कि ये बैठक में चर्चा आ रही थी कि लोजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जॉन मिंटल पासवान जी और वर्तमान में लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष अजय सिंह जी, उसमें कुछ रिफ्ट है, कुछ अनबन सा चल रहा है। एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुआ था जिसको लेकर ये आपातकालीन बैठक आयोजित की गई थी, उसको लेकर क्या? नहीं, आपातकालीन बैठक नहीं, पूर्व निर्धारित बैठक है और पूरा बिहार भर में प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा चिट्ठी निर्गत किया गया है कि जितने भी बिहार के प्रभारी और सह प्रभारी हैं अपने अपने ज़िला में 1 तारीख से 6 तारीख तक आपको प्रवास करना है और संगठन को मजबूत करना है। रह गई बात जॉन मिल्टन साहब के और हमारे जिलाध्यक्ष के, तो ये मेरा आंतरिक मामला है। घर के परिवार हैं, कभी क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, अगर छोटा बहुत कुछ त्रुटि भी है तो हम लोग आए हैं, घर की बात है, बाहर की बात नहीं है, इसको हम लोग सुलझा लेंगे। तो इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। और दूसरी बात है, ये लोकसभा जो 2024 में जो चुनाव है उसी को लेकर ये पार्टी और संगठन की बैठक आयोजित की है। मैंने पार्टी का संगठन, लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीएम बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, तो हम लोग अगर पहले से नहीं, जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया, हम लोग अगर पहले से अलर्ट नहीं रहेंगे। आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को माननीय प्रधानमंत्री जी जो गले लगाए, तो क्यों गले लगाए? उनका कठिन मेहनत और जनता के बीच जो प्यार और जनता के चिराग पासवान जी के प्रति जो स्पर्धा समर्थन है, प्रेम है, उसी को देखते हुए गले लगाए। अच्छा, ये एक बात शर्मा जी, आप लोग लगातार कहते रहे कि चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन उससे एनडीए के घटक हैं भी ताज़ा आपका गठबंधन हुआ है भाजपा के साथ, यूँ कहिए एनडीए के साथ, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा? फिर भाजपा बड़ी पार्टी, वो भी अपना मुख्यमंत्री दे। समय आएगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, उसका निर्णय समय आएगा तो अपना लेंगे। फर्क क्या पड़ेगा ना पड़ेगा वो तो बड़े नेता लोग जो हैं उनको सोचना है। हम लोग को तो अभी निर्देश दिया गया है कि हम लोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बना करके घोषित कर करके ही संगठन को मजबूत करना है। हम लोग तो जब से एनडीए में हम लोग जब सम्मिलित नहीं हुए थे गठबंधन, उसके पूर्व भी हम लोग का उद्देश्य था कि चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आप चाहते हैं कि जैसे भाजपा का ट्रेंड रहा है कि लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद 2-3 बार मौका दिया है नीतीश कुमार को, उसी आधार पर चिराग पासवान जी वो मुख्यमंत्री होना? नहीं भैया, हम लोग अपने कर्तव्य से और अपने जनता के प्रेम से, आप देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ जहाँ जा रहे हैं तहाँ तहाँ देख रहे हैं अथाह प्रेम जनता का मिल रहा है। चलिए, ये थे लोजपा रामविलास के महासचिव रामाश्रय शर्मा और पूर्ण शर्मा जो जिला के संगठन प्रभारी भी है।
और उनके साथ है ईश्वर पासवान जी उर्फ लाठी सिंह जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं और संगठन के सह प्रभारी हैं लखीसराय जिला के। जो बातें हुई हैं सर, उसमें कोई तथ्य या वैसे हवाई बातें हुई थी। एक फेसबुक पोस्ट के वायरल होने से बड़ा मजमा बना था, चूँकि ये ताज़ी संगठन है और इस तरीके से अगर रिफ्ट होगा आपस में तो कैसे चलेगा। पहले तो मैं आपका न्यूज़ को आभार व्यक्त करता हूं। हमको एक ही चीज़ कहना है, हम लोग को 6-7 दिन का प्रोग्राम बना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी के आदेश पर हम लोग यहाँ प्रवाह करने आए हैं और ख़ास करके संगठन मजबूती को लेकर। तो हम लोग थोड़ा बहुत जो अब बात बताए कि हमारे पूर्व के जिला अध्यक्ष जो हैं कुछ अनमन कनमन चल रहा है, तो नहीं, हमारी घर की बात है। घर में तो जहाँ 2 भाई होता है, जहाँ टंटू, जैसे हमारे पूर्व में हमारे प्रभारी महोदय कह चुके हैं कि जहाँ बर्तन रहता है वहाँ ढन मनाता है। तो जहाँ परिवार है वहाँ तो कुछ न कुछ त्रुटि होते रहता है। तो उसकी समस्या हम दोनों भाई मिलकर, हमारे गार्जियन अशोक बाबू हैं, सभी एक साथ बैठकर इस समस्या को समाधान करेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और, आप देखते हैं जो सारी पार्टियां हैं अपने अपने तरीके से बड़े लंबे अरसे से संगठन पर काम कर रही है, और दूसरी एक आपकी पार्टी है जो बिल्कुल ताज़ी फ्रेश कह सकते हैं, और अगले साल चुनाव है, फिर 25वें विधानसभा का चुनाव है। किस हद तक आंकते हैं अपनी पार्टी लोजपा रामविलास को संगठनात्मक स्तर पे? जी, हमारा पार्टी तो बहुत ही प्रगति पर है, और जहाँ जहाँ हमारे नेता, हमारे युवा सम्राट, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे जमुई सांसद महोदय जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ जनताओं का माने भीड़ उमड़ जाती है, जो लाखों लाख की संख्या में उनको देखने के लिए, उनको भाषण सुनने के लिए, और सभी के मुंह से एक ही आवाज़ निकलता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो। एक जोरों से, एक सुर से हमारा युवा सम्राट चिराग पासवान। ये ठीक है सर, लेकिन विपक्षी का आरोप होता है कि चिराग पासवान जी हवाई नेता हैं, आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं और चलते बनते हैं, जबकि संगठन के स्तर पर लोजपा रामविलास में उतनी मजबूती नहीं है जो किसी पार्टी को डिफेंड कर सके, जदयू या राजद को। उसको आप कैसे देखते हैं? जी, हमारा राष्ट्रीय जो पार्टी हैं भाजपा, उसके अलावा दूसरा कोई पार्टी नहीं है। हम एनडीए में शामिल हैं, हमारे नेता एनडीए में शामिल हो चुके हैं। यदि एनडीए में शामिल नहीं होते, हमारे महान नेता चिराग पासवान को हमारे भारत के प्रधानमंत्री, हमारे भारत के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गृह मंत्री अमित शाह जी गले में लगाकर उनको काफ़ी उत्साहना किए। जब इनमें संगठन के मजबूती नहीं होता, लोजपा एक महान पार्टी होने जा रहा है। इन पार्टियों से सभी को यह भय है कि हमें कहीं पछाड़ न दे, इसीलिए भाजपा अपने पक्ष में लेकर और हम लोग को एनडीए में शामिल किए हैं। कुछ आखिर शक्ति है तब तो वह शामिल किए, और काफ़ी जोरों से चिराग पासवान की हवा पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक चेहरा उभर रहा है, जिसका नाम है युवा सम्राट, आगामी मुख्यमंत्री हमारा चिराग पासवान। घर घर से आई आवाज़, घर घर से आई आवाज़, जीत जाएंगे चिराग पासवान, और बिहार के मुख्यमंत्री हमारा चिराग पासवान ही बनेंगे। उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सभी कार्यकर्ता खून पसीना एक करेंगे, डोर टूट जाकर उनकी महिमा को गुणगान करेंगे। और यदि सच्चा नेता बिहार में कोई है, भारत में कोई है, युवा सम्राट है, तो जिसका नाम चिराग पासवान है, जो कि सच्चा वह नेता है, जो आज तक कभी उनके पीछे कोई दाग नहीं लगा, न कोई कलंक लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे प्रदेश महासचिव ईश्वर पासवान उर्फ लाठी सिंह जी, जो जिला संगठन के सह प्रभारी भी हैं लोजपा रामविलास के। बात करना चाहेंगे लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह जी से। सर, आज की बैठक का फलाफल क्या रहा? हालांकि आप तो मुंगेर के प्रभारी हैं जैसा कि जानकारी है, और क्या रहा सर आज की बैठक का? आपने बैठक को देखा, आपको बहुत धन्यवाद। टुडे न्यूज़ के प्रति आभार। और आप ढेर सारी पार्टियों के बैठक को कवरेज करते रहते हैं,
और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के इस प्रखंड स्तरीय बैठक का भी आपने कवरेज किया। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, वो तो आप लोग के लिए समीक्षा का विषय होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि विगत 2 वर्ष में जब से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनी है, लोक जनशक्ति पार्टी तो 22 साल पहले बनी थी, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पूरे बिहार में संगठन के स्तर पर काम हो रहा है इस पार्टी का, तो मुझको लगता है कि संगठन की दृष्टि से हम किसी भी मान्यता प्राप्त पार्टी से जो कहते हैं अपने को कि हम बहुत बड़ी पार्टी है, जिनके पास बहुत विधायक है, बहुत सांसद है, ठीक है, इस मामले में हमारी पार्टी का एकमात्र सांसद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन ये हमारा वर्तमान है। हमने आज से 2 साल से चलना शुरू किया है और आज हम संगठन में किसी से कम नहीं हैं। आपने अभी कुछ बातों का जिक्र किया हमारे प्रभारी महोदय और सह प्रभारी महोदय के सामने, तो पहले तो मैं आपके माध्यम से इन दोनों का बाबा श्रृंगी ऋषि बाबा गौरी शंकर की इस भूमि पर इनका स्वागत करता हूं और साथ ही मैं आपको पूर्ण आश्वस्त करना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ लखीसराय जिला में नहीं, पूरे बिहार में एकमात्र नेता चिराग पासवान के नेतृत्व में एकजुट है। यहाँ कोई दूसरा नेता नहीं है, सारे लोग काज करता हैं। रही बात आपने जो कहा कि वो सोशल मीडिया वाली बात या इन्होंने जो कहा, तो मैं यही कहूँगा कि एक जिलाध्यक्ष हमारे सम्मानीय जिला अध्यक्ष हैं, मेरे साथ ही पार्टी में आए थे और इनके पूर्व के संगठनिक क्षमता को देखते हुए ये एक अभी जो वर्तमान सांसद है उनके लिए उन्होंने काम किया था। 5 साल उनके सांसद प्रतिनिधि रहे थे, उनके इलेक्शन एजेंट रहे थे, तो उनको देख के इस संक्रमण काल में राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी ने पार्टी को फिर से स्थापित करने के लिए इनको जिम्मेवारी दिया था। और जो यहाँ के पूर्व जिला अध्यक्ष जॉन मिल्टन पासवान मेरे सामने बैठे हैं, उनको प्रमोशन देके प्रदेश सचिव बना दिया। तो अब उनके अंदर तो 38 जिला है और ये एक जिला के जिलाध्यक्ष है, तो दोनों में रिफ्ट कैसे होगा, पहले तो ये बताइए। अरे ये एक चीज सर एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि लोजपा रामविलास वास्तव में लोकतांत्रिक पार्टी है। जैसे ज़्यादातर पार्टियां जब संगठनात्मक बैठक करती हैं तो वहाँ मीडिया के लिए नो एंट्री होती है, और यहाँ ऐसा कि छिटपुट जो आपसी कलह हुई थी उसको आप लोगों ने न्योता दे के बोला कि भाई देख लो ऐसी कोई बात, ये अच्छा लगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक मिसाल है। हर पार्टी को ऐसा करना चाहिए, और मैं तो पहले कहता हूँ कि ऐसा कोई कलह नहीं है, असहमति होता है। एकमात्र जो बात हुआ इसमें अशोभनीय कि सोशल मीडिया पर दे दिया गया, तो हम उसको भी मानते हैं, बुतरू बच्चा से गलती होता है, ऐसा हो गया। लेकिन मेरे लिए बुतरू बच्चा नहीं है, मैं कह दूँ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, और हम हमेशा ही मानते हैं कि हमारा पार्टी बिल्कुल एकजुट है लखीसराय जिला। और लखीसराय जिला में एक बात देखिए, निंदा किसका होता है? जो जिंदा, ठीक है ना। तो जब संगठन में जान आता है, अभी 2 साल पहले तो लोग कह रहे थे कि तो पार्टी खत्म हो गया, अब संगठन कहाँ, जिलाध्यक्ष का हम लोग बैठक करते थे तो लोग पूछता था कि तोरपटिया में क्या की हो तो। और अभी अब बात क्या है कि हर लोग का नज़र है कि लोजपा रामविलास का बैठक हो रहा है, सूजगढ़ा में हो रहा था, गोकुल नंदन सभागार में भाजपा का भी बैठक हुआ है, जो अभी भावी प्रधानमंत्री हैं प्रोजेक्टेड, उनके पार्टी का भी बैठक होता था। अभी लोजपा का भी 1 इंच खाली जगह मिला आपको क्या? और ऐसा नहीं है कि कोई भीड़ के लोग हैं, सब लोग प्रेम से आए हुए हैं, दिन भर भूखे हैं यहाँ, तो यहाँ कहीं कोई बात नहीं है। अब रह गई बात जो आपने कहा कि पार्टी के बारे में, हमारे नेता के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, देखिए हर पार्टी का अपना एक मिशन होता है। आज हम एनडीए के पार्ट हो गए, कल हम एनडीए के पार्ट नहीं थे, लेकिन हमारी पार्टी है और लोकतंत्र में सबको अपने पार्टी का नीति को पब्लिक के बीच में ले जाके और अपने नेता को सबसे आगे देखना चाहता है लोग। तो आज आप इस बात को मानेंगे और पूरा बिहार इस बात को मानता है कि चिराग पासवान जी जो है सो इस बिहार के युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, पीड़ितों का
एकमात्र पसंद है जो वर्तमान व्यवस्था है, जिससे लोग उब गए हैं, लोग ढो रहे हैं जिस मुख्यमंत्री को, तो उसके अगेंस्ट में एक भी आप ऐसा चेहरा बताइए युवा में जिसके आंख में अगला 25 साल के बिहार का सपना हो। एक भी निर्विवाद नेता ऐसा बना दीजिए। तो अगर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के नेता अगर ये कहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री अगला बिहार के भविष्य में, बिहार के हित में अगर चिराग पासवान को होना चाहिए, तो इसमें बेमानी तो कुछ है नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि ये प्रधानमंत्री जी का चिराग जी को गले लगाना कहीं उससे ज़्यादा मनोबल तो नहीं बढ़ा हुआ आप लोगों का? अब जैसी दोनों प्रदेश महासचिव जी ने कहा है इसको कि आखिर वो काबिल नहीं होते तो गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी गले क्यों लगाते, इससे मनोबल पर फर्क पड़ता है क्या? नहीं, देखिए, आप अगर ऐसी बात बोलते हैं तो मुझे लगता है कि जिस रूप में इस बात को लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने गले लगाया, इस बात को सब लोगों ने कहा, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री का शिष्टाचार में पैर छुआ, इसको आपने क्यों नहीं देखा? और ये हमारे भारतीय संस्कृति का ये इतिहास रहा, हमारे संस्कृति की ये खूबसूरती है। अगर कोई छोटा आदमी किसी को पैर छू के प्रणाम करता है तो उसको गले लगाया जाता है। तो ये औपचारिक शिष्टाचार था जो भारतीय संस्कृति का एक। नहीं, देखिए क्या होता है कि एक शेर याद आ जाता है आपकी बात पर हमको, जो विरोधी लोग बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लेकिन एक शेर हमको बरबस याद आ जाता है, जो लम्हा, जिस लम्हे की बात आप कर रहे हैं। तो ये होता है कि सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी बिनाई बनाकर देखो। बहुत धन्यवाद सर, इसी शेर के मुखरे पर आप सुन रहे थे। ये लोजपा रामविलास की मैराथन बैठक थी, उस पर जो लंबी बैठक रही, उस पर जो कुछ हुआ है, अगले 7 दिनों तक संगठनात्मक कार्य के लिए जो प्रदेश के महासचिव हैं दोनों और जिला के संगठन प्रभारी, सह संगठन प्रभारी, उन्होंने अपनी राय रखी, और लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष जो यहीं से हैं सूरजगढ़ा से, उन्होंने भी अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है। और चूँकि 2024 को लेकर सभी दल अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं, राजनीतिक घोड़दौड़ का माहौल है, और उसमें लोजपा रामविलास भी अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहती है। उससे जुड़े नेता, उनसे जुड़े कार्यकर्ता पूरा जी जान लगाए हुए हैं। फिलहाल मैं अमरजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी अनुराग आनंद के साथ टुडे न्यूज़ लखीसराय के लिए सोढ़ा के इस गोकुल नंदन कॉम्प्लेक्स से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।